हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्वोशिएंट रूल इन डिफरेंशिएशन। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रोडक्ट रूल, आज हम करेंगे क्वोशिएंट रूल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्वोशिएंट रूल जो है कब एप्लीकेबल होगा, कब हम इसको यूज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए। तो इसके लिए जो एसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास जिस फंक्शन का, मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है y जो कि फंक्शन है x का, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। और f ऑफ x जो है वो गिवन है इन रेशियो ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है जिसका हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, जिसका डेरिवेटिव हमने निकालना है, वो फंक्शन दो डिफरेंशिएबल फंक्शन के रेशियो के रूप में अगर गिवन है, कि उसकी फॉर्म में गिवन है, देन हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे यहाँ पे क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ऊपर वाला यानी जो नंबरेटर है वो हमने ले लिया है u ऑफ x, यानी एक फंक्शन है u किसका, x का। उसके बाद फिर है हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमने ले लिया है v, जो कि अगेन फंक्शन है किसका, x का, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा जो फंक्शन है इस फॉर्म में हो तो जो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, दैट मींस dy बाई dx जो है वो निकालेंगे। तो y क्या है अगेन f ऑफ x, तो इसको हम पुट कर सकते हैं d ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाई dx। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, इफ the function is in the ratio of two differentiable functions, then the derivative of the function is calculated using क्वोशिएंट रूल। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब हम दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का रेशियो लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर है, वो क्या देगी, हमें क्वोशिएंट देगी। और क्वोशिएंट ही क्या है, हमारा फंक्शन है जिसका हमने जो डिफरेंशिएशन है वो फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, एक क्वोशिएंट है किसका, एक रेशियो का, ठीक है। तो उस क्वोशिएंट का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल। तो ये तो वो है जो एसेंशियल कंडीशन है कि कब हम क्वोशिएंट रूल को यूज कर सकते हैं, उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले की, कि क्वोशिएंट रूल जो है उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, देन उसको विद द एग्जांपल हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा है, यानी dy बाई dx फाइंड आउट हमें करना है, जहां पे y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x का। तो हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है f ऑफ x का, जहां पे हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल है, dy बाई dx। हमें किसका फाइंड आउट करना है, u बाई v का, ठीक है। जहां पे u अगेन एक फंक्शन है x का और v एक फंक्शन है x का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u ओवर v, वो हो जाएगा हमारे पास v एज इट इज, यानी जो डिनोमिनेटर है फंक्शन का वो एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ नंबरेटर यानी u, माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन, एंड ओवर v स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर है उसका पूरे का अगर हम नीचे स्क्वायर करेंगे तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया क्वोशिएंट रूल का, ये है हमारे पास क्वोशिएंट रूल।
तो ये है हमारे पास फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल के लिए, यानी किसी एक ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए जो कि एक रेशियो में गिवन है, और रेशियो भी कैसा है, दो डिफरेंशिएबल वेरिएबल जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस है उनका रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें देखना है कि जो रेशियो है वो दोनों के दोनों जो फंक्शंस है वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए, कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट है तो वहां पे मान लो यहाँ ऐसे में लिख दो कि हमारे पास y जो है 2/x है, तो यहाँ पे 2 जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, उसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/x। तो 2 क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट है। ठीक है, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे अलग से तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, कोफिशिएंट है, तो इसमें तो हम डायरेक्ट जो है x को ऊपर लेके जाएंगे, पावर हो जाएगी -1। तो x⁻n वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे कि अगर हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं d/dx ऑफ x⁻n, जो कि होगा x⁻n-1 × dx/dx। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर ऐसे हमारे पास फंक्शन गिवन है कि दोनों के दोनों फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं है तो। ठीक है, और यहाँ पे ये सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन है वो हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हो सकता है। ठीक है, तो यानी जब एक ही फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, जब दोनों के दोनों जो फंक्शंस हैं, दोनों के दोनों जो टर्म है, नंबरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों के दोनों ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तब हम यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल। और ऐसा ही है प्रोडक्ट रूल में, जब दोनों टर्म्स जो है जिनका प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो फंक्शन दे रहा है, तो वो दोनों के दोनों जब डिफरेंशिएबल होंगे तभी हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, अदरवाइज हम सिंपल रूल से ही उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यह है हमारे पास क्वोशिएंट रूल के लिए एसेंशियल कंडीशन और ये है इसका फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझेंगे कि एग्जाम्पल में हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, मान लो हमारे पास y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि फंक्शन है x का, और f ऑफ x हमारे पास गिवन है log ऑफ x ओवर x। तो यहाँ पे दोनों के दोनों, यहाँ पे देखो दो फंक्शन का रेशियो हमारे पास गिवन है जो हमारा क्वोशिएंट मिल रहा है, जिसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। अगेन दोनों के दोनों जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और नीचे वाला एक सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों का हमें क्या, इस कंप्लीट फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जहां पे हमारे पास, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे u/v से, तो जो u है वो हमें मिल जाएगा log ऑफ x एंड v जो है वो हमें मिल जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx अगर हम निकालेंगे, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका, y का, तो इसको हम y डैश या y प्राइम से भी लिख सकते हैं या f डैश x से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल नोटेशन है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस रूल। तो इसमें क्या है, v एज इट इज, v एज इट इज मतलब v क्या है हमारा x, तो x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है log ऑफ x, तो d ऑफ log ऑफ x डिवाइड बाय dx माइनस अगेन u एज इट इज यानी log ऑफ x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी सेकेंड फंक्शन, तो dx बाई dx ओवर v स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू x log ऑफ x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 1/x एंड अगेन x का हम करेंगे जो इसका हमारे पास log ऑफ x के अंदर जो x है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा dx बाई dx माइनस log ऑफ x एज इट इज, ये dx
से dx कैंसिल, यानी x का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x वो होगा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1। ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा, अगेन 1 ही हो जाएगा, तो यहीं पे मैं इसको लिख रही हूं। तो ये हो गया हमारा 1 ओवर x स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ पे x से x कैंसिल, तो ये रह गया 1 माइनस log ऑफ x ओवर x स्क्वायर। ठीक है, तो यानी जो dy बाई dx है dy बाई dx, यानी ये क्या है, d बाई dx ऑफ log ऑफ x ओवर x, ये क्या आ गया हमारे पास, ये है इक्वल टू 1 माइनस log ऑफ x ओवर x स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम जो क्वोशिएंट रूल है उसको यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जो फंक्शन है, यानी फंक्शन क्या है, क्वोशिएंट है किसका, रेशियो का, दो डिफरेंशिएबल जो फंक्शंस है उनके रेशियो का क्वोशिएंट जो है उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो क्वोशिएंट रूल है उसको यूज करेंगे। फॉर्मूला ये है, और ऐसे इजीली टर्म्स को कंपेयर करने के बाद u और v हमें मिल जाएंगे। जस्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करो और सिंपल डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं वो यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब एक और एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको करके देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, मान लो हमारे पास जो y है जिसका हमने डिफरेंशिएशन करना है, यानी जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वो है इज इक्वल्स टू 10x। इसका हमने डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक है इसका सिंपल, और ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको वेरिफिकेशन भी इजीली आ जाए, कि उसको मतलब समझ आ जाए, आपको प्रूफ मिल जाए कि अगर हम सिंपल मेथड यूज करेंगे तब भी, और अगर हमने किसी फंक्शन को क्वोशिएंट के रूप में, यानी उसको हमने दो डिफरेंशिएबल जो फंक्शंस है उनके रेशियो के रूप में लिया है और फिर क्वोशिएंट रूल अगर यूज किया है, तब भी जो आंसर है वो सेम ही आएगा अगर आपने कैलकुलेशन अच्छे से की है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो y है वो है हमारे पास 10x, यानी एक सिंगल जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो गिवन है, तो इसको हम पहले करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पे dy बाई dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वो हो जाएगा d बाई dx ऑफ 10x, और 10x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होता है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x। ये यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 10x के डिफरेंशिएशन की। अगेन अब ये हो गया हमारे पास, ये तो 10x का कंप्लीट का है, अब हम एंगल का अलग से करेंगे dx बाई dx। तो x का अगर हम करेंगे तो सिंपल dx बाई dx होगा, तो क्या हो जाएगा 1। तो इसको हम डायरेक्ट 1 ही लिख सकते हैं, हर बार इसको करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि जो फंक्शन का करने के बाद उसका जो एंगल है उसका भी हमें मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंशिएशन है वो करना होता है। तो यहाँ पे अगर सिंपल थीटा या सिंपल जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है वहां पे, तब वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वहां पे कोई दूसरा फंक्शन है, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही किसी पावर के अंदर है, देन वहां पे जरूर उससे फर्क पड़ेगा, तो वो आपको करना है साथ में। तो यहाँ पे मैं 1 ही लिख रही हूँ। तो यानी इसका सिंपल अगर हमने किया तो जो वैल्यू आई, जो आंसर आ गया वो है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x। तो इसको मैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिख देती हूँ कि जो हमारे पास dy बाई dx
यानी एफ डैश एक्स जो आया है वो क्या है, सेकेंड स्क्वायर एक्स है, जब हमने सिंपल मेथड यूज किया। तो अब हम इसको करेंगे क्वोशिएंट रूल से। तो क्वोशिएंट रूल यूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का रेशियो हमने लेना है। तो यहाँ पे 10x को हम चेंज करेंगे, y इज इक्वल टू है 10x, तो 10x को हम लिखेंगे sin x ओवर cos x। तो यहाँ पे हमारे पास देखो दो डिफरेंशिएबल जो फंक्शंस हैं उनके रेशियो के रूप में हमने y को लिख लिया, और क्योंकि ये 10x के ही इक्वल है तो ओवरऑल फंक्शन हमारा सेम ही रहा है, लेकिन अब जो फंक्शन है वो हमने क्या कर लिया, u बाई v की फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो u जो है वो है हमारे पास sin x एंड v जो है वो है हमारे पास cos x। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो dy बाई dx जो है वो हो जाएगा, यानी f डैश x जो है वो क्या होगा हमारे पास, यूजिंग द फॉर्मूला v एज इट इज यानी cos ऑफ x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx ऑफ u यानी sin x माइनस फिर u एज इट इज यानी sin ऑफ x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी cos ऑफ x। ठीक है, ओवर cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया, यानी v का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो गया, cos स्क्वायर x हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास cos x एज इट इज, sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा cos x, तो इंटू cos x, और अगेन x का हम करेंगे एंगल का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin x एज इट इज। ठीक है, फिर cos x का करेंगे तो cos x का होता है माइनस sin x, और x का करेंगे एंगल का तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ओवर cos स्क्वायर x एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये भी cos x है, ये भी cos x है, एंगल भी सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सेम है, तो पावर्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख रही हूं इसको, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस की अगर प्रोडक्ट हम लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस अगेन sin x इंटू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो अगेन पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे अब जो है हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो है वो होता है हमारे पास 1, तो 1 ओवर cos स्क्वायर x। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर cos ऑफ x रेज टू पावर 2। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और cos का स्क्वायर है ही, तो इसको मैंने साथ मतलब कंबाइन एक पावर में लिख लिया है इसको दोनों को। तो 1 बाई जो cos x है यानी रेसिप्रोकल ऑफ cos x जो है वो होता है हमारे पास सेकेंड x, और इसका स्क्वायर है हमारे पास बार, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x। तो ये जो है हमारे पास सोल्व होने के बाद क्या आ गया, सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, तो ये क्वोशिएंट रूल यूज करने के बाद भी हमारा जो आंसर है वो क्या है, सेकेंड स्क्वायर x ही आया है, और सिंपली भी क्या था, सेकेंड स्क्वायर x ही आया था। ठीक है, तो मेथड आप चाहे जो भी यूज करो, अगर आपने अच्छे तरीके से यूज किया है, उसका हर एक स्टेप जो अच्छे से फॉलो किया है और कैलकुलेशन जो है वो सही तरीके से की है, तो फाइनल रिजल्ट जो है आपका सेम ही रहने वाला है। अदरवाइज अगर कहीं पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है देन आपका जो आंसर है वो डेफिनेटली गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये था इसका क्वोशिएंट रूल हम कैसे यूज कर सकते हैं। सिंपल मैंने करके दिखाया कि अगर सिंपल फंक्शन है तो उसका कैसे करेंगे, और उसी फंक्शन को अगर हमने रेशियो में ब्रेक कर लिया है, उसको लिख लिया है, तब उसका हम कैसे करेंगे, और आंसर दोनों में ही जो है वो क्या है, अनचेंज्ड है, वो बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वोशिएंट रूल, जिसके 2 एग्जाम्पल हमने किए हैं, और एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है हर एक फैक्ट को, हर एक पॉइंट को, कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कब हम इसको यूज कर सकते हैं, और कैसे हम u एंड v को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो आप यहाँ से उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपको लेना है तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वोशिएंट रूल, जो कि हम डिफरेंशिएशन में काफी ज्यादा यूज करते हैं, और मैथ्स के अंदर तो अलग से चैप्टर आता ही है, और लेकिन फिजिक्स के अंदर भी जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है उनका बहुत ज्यादा यूज होता है।
तो अगर आपके ये वाले जो मतलब टॉपिक हैं यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छा हो गया तो जो फिजिक्स वाले डेरिवेटिव्स जो हैं, जितने भी डेरिवेशंस हम करते हैं तो वो इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे हम समेशन या जो डेरिवेशंस जो हैं, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वही ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इनको आप अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका मैथ में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्लस 2 क्लास में जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। और साथ के साथ फिजिक्स में अगर आप 1 के अंदर हो या 2 के अंदर हो तो दोनों ही जगह आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, और अगर हायर स्टडीज में हो तब भी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। रूल जो था क्वेश्चन रूल वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या जो रूल है वो होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होने लगती है कि कब ये रूल अप्लाई होगा, और जो फॉर्मूला है वो क्या क्या होगा, ठीक है। देन हम कैसे इसकी टर्म को यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे उनको हम यूज करेंगे फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो भी डाउट्स थे वो आपके दूर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।